Hello everyone. How to extract emails from Snovio, snov.io. सो जितने लोग भी Snovio का यूज ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने ही वाली है। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि Snovio का यूज कैसे करें, क्या क्या करना पड़ता है, अभी तक सिर्फ नाम ही सुने हैं, कुछ किया नहीं, तो आपके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी क्या बोल सकते हैं उसको, अलग अलग तरह की चीजों को ट्राई करने के बजाय, यानी कि बिना एड्स के, बिना स्क्रैपिंग किसी टूल, बिना किसी स्क्रैपिंग टूल के आप लीड्स जनरेट करना चाहते हैं बहुत सारी, तो ये आपके लिए काम की चीज, काम की वीडियो होने वाली है, बहुत ज्यादा काम की। सो इसको पूरा देखिए एंड तक, काफी सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं आपको स्नोवियो से रिलेटेड और अदर चीजों से भी रिलेटेड। सो कैन वी मूव फॉरवर्ड? यस, चलिए तो शुरुआत करते हैं स्क्रीन शेयरिंग के साथ। सो स्नोवियो क्या है? स्नोवियो बेसिकली, इसका मैं होम पेज पहले आपको दिखा दूं। मोर लीड्स, मोर सेल्स, मोर रेवेन्यू। ओके, तो बेसिकली लीड्स, चीजों हर चीज की शुरुआत लीड से होती है, बिजनेस के हर एक्टिविटी की शुरुआत लीड से होती है। लीड बनता है आगे जाके का आपका, क्या बोल सकते हैं उसको, मैं फनल के कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा, यानी कि लीड ही आपका कस्टमर बनता है, और कस्टमर फिर रिकरिंग कस्टमर बनता है, और इस तरीके से आपका बिजनेस चलता है। तो हर किसी बिजनेस के लिए लीड्स की जरूरत होती है, और हम एज अ मार्केटर हमारे को लीड्स की, हमारे को भी जरूरत पड़ती है, राइट। सो जब आप फिजिकल रीच आउट करते हैं, फिजिकल इन द सेंस कि मैनुअल रीच आउट आप क्लाइंट्स को करते हो, तो ऐसे केस में आपको ईमेल्स वगैरह की जरूरत पड़ती है कि किस बिजनेस को कैसे रीच आउट करें, यानी कि उसके लिए आपको ईमेल चाहिए होगा ना, कॉन्टेक्ट डिटेल चाहिए होगा। तो कॉन्टेक्ट डिटेल में ईमेल के लिए स्पेशली आप स्नोवियो का यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्नोवियो का एक एक्सटेंशन है बाय द नेम स्नोवियो स्क्रैपर, पता नहीं क्या है, मुझे देखना पड़ेगा कि इसका एग्जैक्ट नेम क्या है। लो, सॉरी, ईमेल फाइंडर बाय स्नोव डॉट आईओ। तो इसको आप ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो होगा क्या कि जैसे ही किसी भी वेबसाइट को आप लोड करोगे अपने ब्राउजर के अंदर, तो ये एक्सटेंशन एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने के साथ ही उस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी ईमेल एड्रेसेस होंगे वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। ओके, इजंट इट अ फैंटास्टिक थिंग कि आपको पर्टिकुलरली जाके इसके, इनके कॉन्टेक्ट सेक्शन में जा, किसी भी वेबसाइट के कॉन्टेक्ट सेक्शन में जाके उनके ईमेल्स को देखो, और उसमें भी मोस्ट ऑफ द ईमेल्स जो आपको जरूरत है वो नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेट्स से कि हम मार्केटर्स हैं, हम अपनी मार्केटिंग सर्विसेज सेल करना चाहते हैं बाय मैनुअल रीच आउट। तो इस केस में हमें क्या करना होगा कि हमारे को अ, एक ऐसे पर्सन जो कि या तो डिसीजन मेकर है, यानी कि कोई चीफ है या सीईओ है उस कंपनी का, या फिर कोई मार्केटिंग हेड है, अगर बड़ी कंपनी है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो उसमें मार्केटिंग हेड्स होंगे। तो या तो सीईओ को या फिर मार्केटिंग हेड का आपको ईमेल चाहिए होगा ताकि उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाओ। अगर आप कस्टमर सपोर्ट पोर्टल पे अपना ईमेल भेजते हो, देन व्हाट इज द पॉइंट, राइट। वो लोग आपको हेल्प, आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, उनको नहीं पता है, वो डिसीजन मेकर नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आपको कुछ और नहीं मिलता है तो आप सपोर्ट वाला भी ट्राई कर सकते हो, मेरे लिए काम किया था एक बार, सो बता रहा हूँ। अगर कुछ और नहीं मिलता है तो बाय द वे स्नोवियो का यूज करते हो आप, तो आपको सारे ईमेल्स मिल जाते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन पे, जितने भी ईमेल्स हैं उस पर्टिकुलर डोमेन पे। तो कोई भी वेबसाइट है, एग्जांपल के लिए मैंने इन्फोसिस की वेबसाइट खोली है, अभी आपको दिखाता हूँ। और ये स्नोवियो, स्नोवियो जो कंपनी है, इस कंपनी की इटसेल्फ जो जितने भी ईमेल एड्रेसेस ऑपरेट हो रहे हैं इस कंपनी के, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, देखिए, ठीक है। तो जितने भी ईमेल्स आपको देख रहे हैं उतने या तो आप उन ईमेल्स को आप यहाँ से सीधे सेव कर लो, ठीक है, या फिर इसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी, जो भी लिस्ट आपने क्रिएट की होगी उस लिस्ट को सिलेक्ट करके उस पर्टिकुलर लिस्ट में सेव कर लो। दोनों ऑप्शन है आपके पास। या फिर तीसरा ऑप्शन कि फुल कंपनी की प्रोफाइल को देखो और जाके उस कंपनी के, क्योंकि इसमें सारे ईमेल्स आपको नहीं दिखेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे इतनी ही स्पेस है। अब जैसे ही मैं फुल कंपनी प्रोफाइल में जाऊंगा तो क्या होगा कि इसके अलावा भी जितने ईमेल्स हैं उस पर्टिकुलर डोमेन के सारे ईमेल्स मुझे दिखेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कुछ डोमेन्स का के ऊपर जितने भी ईमेल्स हैं उनको।
सो ये चीज आपने देखी। स्नोवियो का यूज करने के लिए पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इनिशियली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनिशियली ऑफ कोर्स कुछ फीचर्स के लिमिटेशन के साथ। अगर आप एडवांस फीचर्स चाहते हो तो आपको अपग्रेड करना होगा। यस, दिस इज द थिंग। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी सम अदर थिंग्स। तो इन्फोसिस को मैं एक बार देखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ओके, इन्फोसिस जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे देश की नंबर 1 या नंबर 2 की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। और इसमें इसके सारे ईमेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो लेट्स से हम मार्केटिंग हेड का ईमेल एड्रेस चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधे ही कंपनी, यहाँ पे मार्केटिंग हेड का कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केटिंग हेड का कोई नंबर होगा, नंबर बोल रहा हूँ, ईमेल एड्रेस होगा, तो उसमें कुछ इस तरीके से उसका प्रीफिक्स होगा, marketing@infosys.com, और एडमिन का अगर आप ईमेल चाहते हो तो admin@, इस तरह की चीजें होंगी। या आप कोई और डिसीजन मेकर का चाहते हो, जैसे कि सीईओ का, तो सीईओ का CEO@infosys.com, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इससे आप आइडिया लगाओगे, पता लगाओगे कि ये उनका ईमेल है। बाय द वे इन सारे ईमेल्स का भी यूज कर सकते हो आप, हालांकि कोई मतलब नहीं है। तो जैसे इसको अगर आपको ऐड करना होगा तो इसमें से कुछ को अनचेक भी कर सकते हो, अनचेक करके और इनको यहाँ पे सेव कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे दूसरी चीज क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से फुल कंपनी की प्रोफाइल को देख सकता हूँ। यानी कि इस कंपनी के अंदर, इस पूरे डोमेन पे जो मैंने बताया अभी कि कितने टोटल ईमेल्स चल रहे हैं, उसको अब आपको देखना हो तो देखिए, यहाँ से सिंपली उस डोमेन पे क्लिक कीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपके उसमें आ जाएगा अकाउंट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे 32,523 ईमेल्स हैं इस पूरे कंपनी के अंदर। 32,000 कितना, 32,523 ईमेल्स। अब क्या आप 32,000 को ईमेल भेजोगे? नहीं, कोई मतलब नहीं है, यूजलेस। क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज का भी होगा, इसमें एडमिन डिपार्टमेंट वाले भी जो होंगे उनका होगा, इन्वेस्टर्स का होगा, प्रोमोटर्स का होगा, तो इस तरह की चीजें होंगी। तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सिंपली एक छोटा सा हम सर्च डाल सकते हैं, जैसे कि मार्केटिंग वाला, ठीक है। देखिए, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे कुछ आ रहा था। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, देखते हैं एक बार मार्केटिंग से, उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट सर्च करेंगे। सो बेसिकली आप अपने हिसाब से आइडिया लगा के कि मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर एडमिन से रिलेटेड, ये देखिए असिस्टेंट असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर, नाम है इनका श्रुति रामकृष्णन। असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर है ये, कोई फीमेल है, वुमन है। और इनको आप इनका ईमेल देखने के लिए आप ऐड टू लिस्ट कीजिए और इनका ईमेल आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ईमेल दिख गया, और ये जो हुआ, ये इनका जो ईमेल है वो आपके लिस्ट में ऐड हो चुका है। बाकी लिस्ट वगैरह कैसे बनाते हैं, ये तो एक तरीका मैंने बताया, एक्सटेंशन के थ्रू कैसे आप पहुंचोगे स्नोवियो के अंदर और कैसे उसको यूज करोगे। चलिए अब देखते हैं स्नोवियो के होम पेज पे चल के कि एक प्राइमरी यानी कि बेसिक सेटअप कैसे करते हो। आप जब पहली बार अकाउंट बनाते हो तो कुछ आपको सेटअप करने पड़ते हैं, और वो कैसे आप बनाते हो। तो मैं कुछ चीजें आपको बेसिकली दिखाऊंगा जो मैंने अभी तक किया हुआ है। सबसे पहले तो आपको एक ईमेल इसमें ऐड करना पड़ता है कि किस ईमेल से आपका जो फ्रॉम ईमेल है वो क्या होगा, और उससे कैसे उस ईमेल से कौन से ईमेल से आप सेंड करना चाहते हो, बेसिकली अपना ईमेल, राइट। तो उसके लिए या तो आप अपना पर्सनल जीमेल वाला एड्रेस यूज कर सकते हो, या फिर आपका कोई प्रोफेशनल ईमेल है, प्रोफेशनल ईमेल आपका yourname@yourwebsite.com, इस तरह का प्रोफेशनल ईमेल है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। सो मैंने इसमें दोनों ही किया हुआ था, अपना एक पर्सनल जीमेल मैंने वेरीफाई किया था और साथ में अपना दूसरे वाला भी। तो जो दूसरा आपका ईमेल है उसको वेरीफाई करने के लिए एक डोमेन रिकॉर्ड, जो आप समझ एमएक्स रिकॉर्ड जो होता है, मेल सर्वर रिकॉर्ड, वो आपको अपने डीएनएस रिकॉर्ड में ऐड करना पड़ता है और वो सिंपली वेरीफाई हो जाता है। तो उसका प्रोसेस आप लोग जानते होंगे मोस्ट ऑफ द लोग, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में। ओके, तो अब इसमें ये सेम टू सेम अगर मैं एक शब्द में बताना चाहूँ तो जैसे
जो ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर आपने यूज किया है ना, ये एक ऐसा ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर है जो कि बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है और ईमेल भी ले आके देता है आपको। तो ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर की तरह है, पूरी तरह से वही है एक तरह से देखें तो, है ना? लेकिन उतने एडवांस लेवल के ऑटोमेशन के फीचर्स नहीं मिलते, बट ऑफ कोर्स ऑटोमेशन वाली चीजें भी हैं। वो मैं एक-एक करके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट ऑफ कोर्स एक क्विक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ कि कैसे चीजें काम करती है। ओके? सो काफ़ी पहले मैंने यूज़ किया था, देखते हैं कौन-सा ऑप्शन कहाँ है। रेगुलर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। बाय द वे आप इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एक्जिस्टिंग ईमेल लिस्ट है, तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं इसमें। और अपलोड करने पे क्या होगा, और उसका एक लिस्ट बना सकते हैं और उनको ईमेल सेंड कर सकते हैं विद दिस प्लेटफॉर्म, बल्क ईमेल्स, ठीक है ना? सो सिंगल बल्क डोमेन सर्च लिंकर, एक बार देखता हूँ कहाँ पे है वो ऑप्शंस। इंडिविजुअल ईमेल वेरिफिकेशन, बल्क ईमेल वेरिफिकेशन हो गया। मुझे एक बार डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। ओके, यहीं पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है ये। ऑल प्रेफरेंस नॉट इंस्टॉल इट, वन सेकेंड। शायद ये इसलिए तो नहीं हो रहा है कि लॉगिन मैंने नहीं किया है। नहीं, लेकिन बिना लॉगिन के इसमें ये सारी डिटेल यहाँ पे मेरा प्रोफाइल भी आ रहा होगा। हाँ, यस, मेरा प्रोफाइल भी यहाँ पे आ रहा है। चलिए, तो ये हमारे को यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है इंस्टेड ऑफ डैशबोर्ड, ठीक है ना? ये हमारे को लिस्ट पे सीधे रिडायरेक्ट कर दे रहा है, ठीक है ना? चलिए, ऑल कैंपेन्स में चलते हैं। इसको नीचे रखो इस आदमी को, ये आदमी बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, चलिए, तो ऑल कैंपेन्स में जब आप गए, ठीक है ना? कुछ कैंपेन्स मैंने बनाया था, लेकिन ये शायद यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और लेट मी सी व्हाई। ऑल कैंपेन्स में आना चाहिए इसमें। शेड्यूल्स में देखते हैं शायद। और मे बी शायद मैंने दूसरे ईमेल से इसमें लॉगिन किया था। हाँ, हाँ, ले लो। वन सेकेंड। ओके, सो शायद मैंने दूसरा ईमेल यूज किया था लॉगिन, यानी कि जो दूसरा कैंपेन मैंने बनाया था उसके लिए, ठीक है? तो चलिए, मैं क्विकली एक कैंपेन आपको बना कर दिखा दूंगा और यहाँ पे सेटअप भी हो जाएगा, ठीक है? सेटअप पूरा डिटेल में बताने का मेरा इरादा नहीं था, बट स्टिल अब चूंकि यहाँ पे कोई कैंपेन दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं क्विकली एक कैंपेन, एक लिस्ट और एक सेटअप बना के आपको क्विकली दिखा देता हूँ। ओके, लुक समथिंग रॉन्ग, व्हाट समथिंग रॉन्ग, क्या हो गया इसको? कुछ तो प्रॉब्लम हो गई। और तभी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बगी इशू की वजह से मेरे कैंपेन्स नहीं दिख रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये क्यों हो रहा है। शेड्यूल्स, टेम्पलेट्स, न्यू कैंपेन, चलिए न्यू कैंपेन में जाके देखते हैं एक बार। सो बेसिकली ये वेबसाइट अभी काम नहीं कर रही है। आई एम नॉट श्योर व्हाई। चलिए, तो क्विकली देखते हैं इसका सेटअप, ठीक है? अभी भी ये शायद काम नहीं कर रहा है और उम्मीद करता हूँ ये काम कर जाएगा अब। ग्रेट, नाइस।
काम कर रहा है। तो चलिए एक बार मैं ऑल कैंपेन्स में फिर से जाके देखता हूँ। ईमेल वेरीफायर कहीं ना कहीं तो होगा, वो जो मैंने कैंपेन्स बनाए थे। चलिए उन कैंपेन्स को छोड़ते हैं, हम ऐसा करते हैं एक नया कैंपेन बनाते हैं। ओके, बिल्कुल नया बढ़िया वाला खूबसूरत वाला कैंपेन। ओके चलिए, क्रिएट न्यू कैंपेन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस, पहले सीक्वेंस बनाइए। ठीक है, हमारा एक सिंपल सा सीक्वेंस होगा। ओके ओके, ईमेल। ठीक है, यहाँ पे ईमेल का एक सीक्वेंस लगा दिया, इसको इससे जोड़ दिया। ठीक है, और एक सिंपल सा हमारा एक एक स्टेप का ईमेल सीक्वेंस होगा, सेट एन ईमेल कंटेंट। ठीक है, यानी कि हमारा सीधा एक ही ईमेल हम भेजेंगे अपने सब्सक्राइबर्स को या यूजर्स को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज और टेम्पलेट, या तो आप पहले से कोई बना बनाया टेम्पलेट, जो कि ये भी एक सबसे बड़ी खासियत है स्नोवियो की, कि बने बनाए टेम्पलेट्स आपको पहले से मिल जाते हैं। ठीक है, ओ श्योरली श्योरली, मैंने कोई और अकाउंट भी लिया है, क्योंकि मैंने टेम्पलेट भी इसमें सेव करे थे। ठीक है, तो बाय मिस्टेक ये गूगल से लॉगिन किया था मैंने, तो कोई और अकाउंट मेरा जो है लॉगिन हो रखा है। ठीक है, एनीवेज हमें आगे बढ़ना है और देखना है कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, चलिए, तो माई टेम्पलेट्स खाली है, इसमें आप अपना टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। स्नोवियो टेम्पलेट्स में जाते हैं, कोई एक सिंपल सा मार्केटिंग का टेम्पलेट, ब्लॉगर आउटरीच 1 एग्जांपल के लिए ये ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये आप देख सकते हैं, अगर आपने ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर का यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि ये जो चीज है ना, ये आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो अब ऑटोमेटिकली होगा क्या कि हेलो हाय, हाय फर्स्ट नेम, यानी कि जो ईमेल एड्रेस में यानी कि ईमेल क्या बोल सकते हैं उसको, ऑनर, ईमेल सब्सक्राइबर जिसको आप सेंड करोगे, लेट्स से कि कोई कंपनी इन्फोसिस के मार्केटिंग हेड को कर रहे हो, तो उसका फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे आपके लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो आपने लिस्ट में आपका नाम उसका एडेड होगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली नाम के साथ ऐड हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, राइट? और इसके कस्टमाइजेशन के लिए सेम टू सेम जैसे ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर में आप करते हैं, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, इसमें अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं और चीजें डाल सकते हैं। ओके, जब आपका टेम्पलेट बन के क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट वगैरह भी आप चेंज कर दो अपने हिसाब से, कॉपीराइटर तो आपको ही, राइट? सेव कर दो, यहाँ से सेव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सा टेस्ट ईमेल आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो टेस्ट ईमेल सेंड करने के लिए मैं अपना ले लेता हूँ ईमेल। ठीक है, फटाफट वाला। चलिए, एंड चेक करते हैं कि क्या हमारे को ईमेल मिला। सो हियर इज और टेस्ट ईमेल। राहुल जी पता नहीं किस चीज का मैसेज लेके आ गए। ओके, तो अभी तक वो मेल दिख नहीं रहा, बिकॉज हमारा सेटअप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें सेटअप मैंने नहीं किया था जैसा कि आपको बताया था। तो इसको हम सेटअप कर लेते हैं फटाफट एंड फटाफट। तो क्या पता स्पैम में चला गया हो, देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, ये है, ये स्पैम में आ गया है। स्पैम में तो आएगा बिकॉज इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं। टेस्ट वाला मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में जाता है स्पैम में। ठीक है ना, टेस्ट वाला मतलब इनिशियली बिना अपना ईमेल सेटअप के जब आप सेंड करते हो, जब अपना ईमेल सेटअप आप कर दोगे तब ये स्पैम में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला आ चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें लिखा भी था कि फर्स्ट नेम पे फर्स्ट नेम ही आएगा, नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि ये टेस्ट ईमेल है। राइट, चलिए आगे बढ़े। कहाँ गए, इनको मैं क्लोज कर देता हूँ पहले तो। ये हमारा तैयार हो चुका है, एंड सेंड टेस्ट मेल भी हो गया, सेव एज टेम्पलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करें हम। बाय द वे, यहाँ पे अगर आप कोई और भी ईमेल का स्टेप ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कोई डिले ऐड कर दिया, कितने डिले के बाद दूसरा ईमेल जाएगा, है ना? यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, इसके बाद फिर से एक ईमेल जाएगा, तो ये एक ईमेल और डाल दिया, इसको और फिर से कनेक्ट कर दिया, इसमें कोई और ईमेल सेटअप कर लिया। आप लोग समझ गए यार, बहुत समझदार हो आप लोग। मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट कैसे होगा ये, डिलीट यहाँ से हो जाएगा। देखो यहाँ पे डिलीट का आइकन आ रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल एक स्टेप का रहने देते हैं। ओके, नेक्स्ट करें। चलिए, ये सारा गाइड करेगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ गाइड कर देगा कैसे कैसे चीजें करनी है आपको। ठीक है, लिस्ट नेम, यानी कि कोई आप नया लिस्ट बनाना चाहते हो, और जो कि बनाना ही चाहिए आपको। चलिए यहाँ पे कोई नया लिस्ट हम टेस्ट लिस्ट बना लेते हैं। टेस्ट लिस्ट 28 मई, 20 ऑफ मई एंड 3।
ओके, लिस्ट समझते हैं ना, ईमेल लिस्ट जो होता है जिसमें एक तरह का लिस्ट आप बनाते हो, ठीक है, लिस्ट बन गया आपका। अब हम इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें कोई ईमेल नहीं इसलिए ये सिलेक्ट नहीं होगा, तो इस वाले को ले लेते हैं, ठीक है। ऑल ईमेल, ये प्रोस्पेक्ट हैज मल्टीपल ईमेल एड्रेस सेंड टू, ठीक है ना, अगर समझ रहे हो ना, इसको मैं नहीं बताऊंगा। डू नॉट सेंड टू अनवेरिफाइड, ठीक है ना, सब कुछ देख लेना आप, किस किस को भेजना है आपको। और सेंडर अकाउंट, सेंडर अकाउंट अब यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, ठीक है। जीमेल, एसएमटीपी, आउटलुक, एक्सचेंज, ठीक है, हम जीमेल वाला सेटअप कर लेते हैं। ओके, लो जी, ये वाला चूज कर लिया मैंने, इसके पहले मैंने दूसरे वाला ईमेल चूज किया था, ठीक है ना। इसको आपको परमिशन देनी होगी ताकि वो आपके ईमेल से प्रोस्पेक्ट को ईमेल कर सके। ओके, और इसमें और भी कुछ सेटिंग्स आएंगे, सेटअप आएंगे, तो ये बहुत ही वन स्टेप में वेरीफाई कर लेगा आपके ईमेल को, ठीक है। अगर आपका अपना डोमेन, पर्सनल डोमेन वाला ईमेल सेटअप करना है तो उसके लिए आपको वही डीएनएस रिकॉर्ड ऐड करना पड़ता है, जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। ओके, सो डिले, डिले कितना रखना चाहते हैं, मैसेज पर डे आप सेटअप कर लो अपने हिसाब से, एंड स्टफ ये सब देख लो आप। और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है, सिग्नेचर जो लास्ट में लिखते हैं ना, इसके बाद सबसे नीचे लास्ट में, जिसमें आप लिखते हो कि थैंक्स फॉर रीचिंग आउट एंड, या फिर प्लीज रिप्लाई मी बैक, इस तरह की चीजें जो आप चाहते हो कि परमानेंटली हर ईमेल के साथ जाएगा, जाए, तो ये जो है आपका सिग्नेचर है, ईमेल सिग्नेचर, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे लिखोगे हर ईमेल के साथ सबसे बॉटम में जाएगा। बीसीसी टू सीआरएम एड बीसीसी में फॉरवर्ड ईमेल्स, ठीक है ना, बीसीसी ऐड कर सकते हो, यानी कि मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस पे फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग एक तरह से मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस आपके अपने 2-3 ईमेल एड्रेस पे भिजवाना चाहते हो तो वो यहाँ पे, ये बेसिकली सीआरएम के लिए होता है, मैंने यूज नहीं किया, आप लोग देखना इसको, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। custom tracking domain, users who set up a domain tracking personal set up a custom domain for their sender account, CF2 improvement, ठीक है। deliverability, यानी कस्टम ट्रैकिंग डोमेन सेट करने की बात कर रहा है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए, सीनैम रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा आपको अपने डीएनएस रिकॉर्ड में जाके, और ये चीज यहाँ पे आपको पहले अपना डोमेन डालना होगा पड़ेगा और ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, नहीं करना चाहते हो, सेव सेटिंग करो, आगे बढ़ो, ठीक है। अबे सॉरी, सेव सेटिंग, स्किप एंड सेव, ऑब्जेक्ट एरर, क्या ऑब्जेक्ट एरर आ गया भाई? कुछ तो प्रॉब्लम आ गई है, शायद सिग्नेचर में मुझे कुछ लिखना होगा, लेट्स राइट समथिंग, सेव चेंजेस, स्टिल ऑब्जेक्ट एरर, आई एम नॉट श्योर वेयर द प्रॉब्लम इज। क्या बीसीसी मुझे मैंडेटरी है क्या? बीसीसी मैंडेटरी तो नहीं है, बिकॉज मैंने पिछली बार देखा था ऐसा कुछ नहीं था, बट यहाँ पे ये कुछ देखने को मिल रहा है। और शायद कस्टम ट्रैकिंग डोमेन हमें यूज करना ही पड़ेगा, इट सीम्स लाइक, इट सीम्स लाइक, तो एक बार बीसीसी ऐड करके देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट एरर, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम मुझे लगता है कि यहीं पे आ रही है। सेंडर नेम ठीक है, हमारा मैसेज पर डे ये हो गया। फिक्स टाइम डिले बिटवीन ईमेल्स, यानी कि जब आप ईमेल सेंड करोगे तो कितना डिले होना चाहिए दो ईमेल्स के बीच में, तो ये आप यहाँ पे 5 सेकंड्स का रख दिया। और रैंडम डिले भी आप कर सकते हो। सिग्नेचर शायद ऐसा ही कुछ है कि सिग्नेचर थोड़ा और बड़ा तो नहीं लिखना पड़ेगा। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इनको ये चीज बतानी चाहिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ऑब्जेक्ट एरर क्या है भाई? अब बताओ कहाँ पे एरर है, क्या प्रॉब्लम है? ओके। सिग्नेचर वाले में ही दिक्कत थी। क्या क्या हो गया भाई? अभी भी नहीं हुआ। सेव सेटिंग ऊपर से करके देखते हैं जरा। नीचे, नीचे, नीचे। ओहो, क्या प्रॉब्लम आ गई रे? सेव सेटिंग, कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड हो गया, तो नेक्स्ट क्यों नहीं बढ़ा रहा भाई आगे? आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा ये? चलिए ओके, बैक चलते हैं।
ईमेल अकाउंट सेटअप हो गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। ये जो है सारा हमारा, आप कोई और भी अकाउंट यहाँ पे कोई और ईमेल एड्रेस भी सेटअप कर सकते हो। चलिए ये चीजें हो गई। अब थोड़ा सा और बैक जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप पे हम बढ़ेंगे, ठीक है। एक स्टेप और बैक चलते हैं। ओ गॉड, वो जो स्टेप बाय स्टेप था वो कहाँ चला गया हमारा। ओके ओके ओके, सॉरी 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 मैं दूसरे टैब में घूम रहा था और इस टैब में हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सो बेसिकली हमारा जो है ये वाला सेंडिंग ऑप्शन हमारा, ये हम यहाँ से अकाउंट चूज करेंगे जो अभी हमने बनाया। अभी नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा सा हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वो अपीयर हो जाएगा। चलिए हम रिफ्रेश करते हैं। व्हाट्स द प्रॉब्लम। थोड़ा बग बग भी है इस साइड के अंदर यार, कब आई मीन कभी कभी प्रॉब्लम कर रहा है। रिफ्रेश करो, चलो यार रिफ्रेश करो इसको। ओहो, फिर से बग, फिर से बग एंड फिर से बग। यार ये सर्वर इशू है, आपको पता ही है। बाय द वे ये यूक्रेनियन सॉफ्टवेयर है, आपको पता है। यूक्रेन का सॉफ्टवेयर है और आपको पता ही है हालात कैसे हैं। तो भाई साहब जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं वो लोग, समझा करो। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगी, सर्वर में थोड़ी सी दिक्कत है। अभी ये लोड हो गया। तो यहाँ से आप सिंपली अब अपना सेंडर सेलेक्ट कर लिया आपने, ये आपका सिग्नेचर सेलेक्टेड हो गया। और ट्रैकिंग वगैरह आप इनेबल कर दो, ओपन ट्रैकिंग इनेबल कर दो एंड कैंपेन शेड्यूल, ठीक है। कब से कब तक आप भेजना चाहते हो, कैंपेन ड्यूरेशन क्या होगा, ठीक है ना। एनीवेज इन सारे ऑप्शंस को आप छेड़ो, चेक करो, देखो, बजाओ, ठीक है। अब इसके बाद रिव्यू स्टेप है हमारा, ठीक है। कैंपेन नेम, ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये वाला नेम आ गया। चूज द प्रोस्पेक्ट लिस्ट फॉर विच द कैंपेन विल बी स्टार्ट, ठीक है। ये लिस्ट ले लिया हमने, वो वाला ये वाला लिस्ट, ठीक है। अनवेरिफाइड को हम नहीं भेजेंगे, ओनली वेरीफाइड को भेजेंगे, जो कि ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई कर देगा आपके बिहाफ पे, ठीक है। और ये सारी चीजें हमारी सेटअप हो गई हैं। नेक्स्ट करते हैं। बस बस एंड बस, ठीक है। मजा आ गया। अब सिंपली आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और ईमेल सेंडिंग शुरू हो जाएगी शायद, देखते हैं। यस। ओ, फिर से यार प्रॉब्लम आ रही है भाई, प्रॉब्लम आ रही है भाई, लोगों थोड़ा समझ लो। कहीं ऐसा ना हो कि वो ईमेल सेंड हो जाए इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसको कैंसिल कर दूं इससे पहले कि वो सेंड होना शुरू हो जाए, क्योंकि वो रैंडम सी चीजें थी और वो मेरे ईमेल एड्रेस से जाएंगी तो अच्छा नहीं होगा। चलिए तो ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है, मैं इसको देख के अपना तो ठीक कर लूंगा। आप लोग समझ गए ना। इसके बाद सेंड करोगे आप और मजा आ जाएगा आपको सेंड करते ही, ठीक है ना। जैसे ही आप सेंड करोगे तो आपको क्या होगा, मजा आ जाएगा। कैसे मजा आएगा, तो बिल्कुल उसी तरीके से ट्रैकिंग डिटेल आपको मिलेगी। सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, कितने ओपन हुए आपके ईमेल को, कि कितना बाउंस हुआ, कितने अनसब्सक्राइब हुए। और अनसब्सक्राइब नहीं, क्या बोलते हैं अपना, एक और मैट्रिक्स है मुझे याद नहीं आ रहा जो कि इसमें शो करता है। मैं आपको दिखा दूं क्या यार, फटाफट। लेकिन यार सर्वर ही नहीं चल रहा है इसका, तो मैं क्या बोलूँ। सर्वर चलता तो मैं दूसरे वाले अकाउंट से लॉगिन करके आपको दिखा देता। चलिए तो ये देखिए, ये यहाँ पे हमारा कैंपेन शेड्यूल हो चुका है, ठीक है। और एक्टिव है। और यहाँ पे सेंड दिखाएगा, यहाँ पे ओपन दिखाएगा, क्लिक कितने क्लिक हुए, रिप्लाइड कितने लोगों ने रिप्लाई किया, एवरीथिंग सो वुड बी विजिबल राइट हियर, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, अभी कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। कंप्लीट कैंपेन पॉज, कंप्लीट कैंपेन, यस, मुझे नहीं भेजना, यस। सो दिस इज द होल गेम ऑफ यूजिंग स्नोवियो। स्नोवियो बहुत अच्छा है, मैंने इसका यूज किया था। मैं आपको अपना पुराना अकाउंट दिखाता तो आपको कुछ चीजें रियलाइज होती, पता चलती। बना दो, मैं एक बार दिखाई दूं क्या आपको। लॉग आउट कर लेते हैं और एक बार देखते हैं कि वो चीज
यार नहीं हो पाएगा, सर्वर ही काम नहीं कर रहा है। तो चलिए, आप लोग समझ गए बेसिकली। और इसका अगर पॉसिबल होगा तो इस वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जो मैंने कुछ कैंपेन्स भेजे थे, यानी कि कुछ ईमेल्स भेजे से 2-3 कैंपेन्स मैंने बनाए बनाए थे दूसरे वाले ईमेल अकाउंट से। उसमें अपना डोमेन भी ऐड किया था मैंने। और डोमेन आप लोग जरूर ऐड करना, ठीक है ना, क्योंकि उससे आपका ओपन रेट और डिलीवरेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, जिसमें जैसा कि 20% इंक्रीज डिलीवरेबिलिटी स्नोवियो खुद बोलता है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये काफी पसंद आया होगा आप लोग को ये वीडियो, और काफी बहुत सारे इंसाइट्स आपको मिले होंगे। ठीक है, आप लोग बताइए कि इसमें कुछ और जो चीजें मिस हो गई आप लोग मुझे बताना, मैं उसको कवर कर दूंगा अगले वीडियो में, और थोड़ा सा और इंसाइट्स आप लोग को देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसमें बाय द वे जो मैंने बताया था कि मैनुअली आप अपना लिस्ट अपलोड कर सकते हो, आपके पास ऑलरेडी कोई सब्सक्राइबर्स की लिस्ट है आपके ऑटो रिस्पॉन्डर के अंदर, या फिर कहीं से आप, अब खैर परचेज तो नहीं करना है कभी भी, डाटा स्क्रैप भी नहीं करना है, ये भी रिकमेंडेड नहीं है जो डाटा स्क्रैप लोग करते हैं ईमेल का, ठीक है ना, अलग अलग टूल्स का यूज करके, तो आप लोग को नहीं करना है। लेकिन इन केस अगर आपने किया है, आपके पास वो लिस्ट है, तो आप उसको वहां पे अपलोड कर सकते हो। वो उसके बाद उसको वेरीफाई करोगे, तो वेरीफाई करोगे तो होगा क्या है कि जितने भी अननेसेसरी या फिर जो लाइव ईमेल एड्रेसेस नहीं होंगे, जो आई मीन एक्सपायर हो चुके हैं, जो लाइव नहीं है, डिलीट हो चुके हैं, वो सारा का सारा छांट देगा अपने आप, उसको अलग कर देगा, और आपको सिर्फ क्लीन ईमेल्स वहां पे उनको ईमेल भेजने का ऑप्शन देगा। सो ये सारी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हो स्नोवियो के अंदर। एक्सप्लॉइट करो इस प्लेटफॉर्म को। अगर प्रीमियम बनना चाहते हो, प्रीमियम बनो, बहुत अच्छा है। यस, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड, और आप बताना मुझे अगर कोई मेरे से और हेल्प हो पाए तो। सी यू देयर, बाय बाय, टेक केयर।